हेलो एवरीवन। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाई। आज रिपब्लिक डे है तो आप लोग सभी गुलाबों की तरह खिले होंगे और फिर अच्छे से डे स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि आज सभी लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, बच्चे और भी खुश होते हैं। तो हमें गुलाब क्या सिखाता है? गुलाब यही सिखाता है कि हमें गुलाब की तरह हमेशा महकते रहना चाहिए, अपनी मुस्कुराहट बिखेरते रहना चाहिए। और धूप भी बहुत प्यारी आई हुई थी, इधर चाय भी बन रही थी सुबह सुबह। और उसके बाद फिर आज मर्जी हुआ कि चलो करेले की भुजिया बननी चाहिए, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया। वैसे भी करेला हमें खाना ही चाहिए। इधर काबली चना भी उबल रही थी और फिर आलू भी उबल रहा था, क्योंकि आज सभी का मर्जी हुआ कि चलो छोला बनना चाहिए। छोला और कचौड़ी और फिर जलेबी, यही सब की फरमाइश थी तो बनने लगी। मीनी भाभी इधर करेला भूंज रही थी। उधर नाइट में हम लोग चना का साग आया था तो चना का साग बन रहा था। देख सकते हैं चना का साग अब कुछ ही दिन मिलेगा, पर बहुत टेस्टी लगता है। ये हम बिहारियों के लिए बहुत अच्छा स्वाद लाता है, और इसके साथ चावल खाइएगा तो और टेस्ट लगे। इधर आलू भी उबल चुकी थी और काबली भी उबल चुका था। उधर मैंने भाभी मसाला भूनने लगी, सब कुछ डालकर अच्छे से फ्राई करने लगी, क्योंकि छोला जब में थोड़ा मसाला ज़्यादा ही रहता है तो वो बहुत टेस्टी होता है। उसके लिए अलग तरह से मसाला वगैरह डालनी चाहिए। तो मेरी भाभी सब कुछ डालकर अच्छे से फ्राई कर रही थी। उधर उसमें टमाटर भी डाली ताकि टेस्ट और भी अच्छा है। तो उसके लिए टमाटर डाली और अच्छे से उसे फ्राई करने लगी। उधर उधर पानी भी चढ़ा हुआ था गर्म गर्म होने के लिए, कि ताकि जल्दी बन जाए। फिर इधर आलू भी उसमें डाल दिया और उसे फ्राई करने लगी, क्योंकि मसाला डालकर वो आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसका स्वाद ही अलग आएगा। वो सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। उसके बाद फिर उसमें काबली चना डाली और काबली चना डालकर उसे अच्छे से उसे फ्राई करने लगी, क्योंकि काबली चना उतना फ्राई नहीं होता है, थोड़ा ही कम ही फ्राई होता है। मेन है आलू और मसाला का, क्योंकि मेन आलू और मसाला का ही स्वाद मेन होता है। मसाला अच्छे से होता है तो अच्छा ही हो जाता है। उसके बाद करेला अच्छे तरह से भुंजा चुका था। उधर मोनू भी तैयार हो चुका था, वो वाइट कुर्ते के साथ। उसे आज झंडा तोलन के लिए जाना था तो वो वाइट कुर्ता पहना था और उसे अच्छे से कर रहा था, क्योंकि मोनू को कुर्ता पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज वो कुर्ता में ड्रेस में नहीं गया। तो फिर इधर मिनी भाभी सब्ज़ी में डालने के लिए धनिया पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे फिर वॉश करने लगी। और उसके बाद फिर उसे देख सकते हैं कस्तूरी मेथी डाली, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है। ऊपर से धनिया का पत्ता भी डाली। फिर कचौड़ी मैं तलने लगी, क्योंकि कचौड़ी सब बैठे हुए थे खाने के लिए, तो मैं कचौड़ी तलने लगी। कचौड़ी थोड़ा सा जब खास्ता होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मिनी भाई बोली कि थोड़ा खास्ता ही करिएगा। सबके पसंद का अलग अलग होता है, कोई कम खाता है खास्ता, कोई ज़्यादा खाता है खास्ता। तो उसी के साथ मैं कचौड़ी तलने लगी, क्योंकि कचौड़ी तलना भी एक प्रकार का होता है। थोड़ा सा मैं कम खस्ता बनाई तो मिनी भाई बोली कि नहीं थोड़ा सा इसे और ही कीजिए, ताकि मोनू वगैरह कम खस्ता नहीं खाता, उसे खस्ता ज़्यादा चाहिए। इधर दूध भी आ चुकी थी। उधर भैया भी झंडा तोलन के लिए चले गए। और फिर नंदू फिर अपना ड्रेस पे आयरन कर रही थी, तो आयरन में देखिए बहुत सारा कपड़ा में चिपक जाता है, तो उसे वो छुड़ा रही थी। उसके बाद फिर अपना ड्रेस में आयरन करने लगी, क्योंकि आज वाइट ही ड्रेस के साथ उसे स्कूल जाना था, क्योंकि वाइट ही यूनिफॉर्म आज सभी बच्चों को कहा गया था। तो वो ड्रेस में आयरन करने लगी। ऊपर से मैं भी रूम अच्छे से अरेंज कर रही थी। मोनू इधर उधर सब कुछ बिखरा देता है तो मैं अरेंज कर रही थी। उसके बाद दिव्या भी देख सकते हैं, दिव्या भी स्कूल जा रही थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर आप जानते ही हैं। फिर मोनू और मोनू का दोस्त दोनों मिलकर नाश्ता करने लगा। देख सकते हैं जलेबी है, सब्जी है, छोला है, सलाद है। फिर नंदू भी आ चुकी थी स्कूल से। उसके बाद भी भैया भी झंडा तोलन किए और उसके बाद फिर भैया लोग सभी लोग आ गए।